यहाँ पर एक क्वेश्चन है एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन। और ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये अम्लीकृत जेली विलयन में फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स, है ना, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए, इन विच हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ Al। और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो एल्यूमिनियम जो है सेंट्रल मेटल आयन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन उसको क्या कहा जा रहा है, जो कि बी है, इज बी। वाट आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ए और एल्यूमिनियम में हाइब्रिडाइजेशन बी, ये रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः लाइन से क्या होगा। तो यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनेगा वो क्या होगा, Al H2O6 और ओवरऑल 3 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स ए बनेगा। और इस कॉम्प्लेक्स में एल्यूमिनियम की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो क्या रहेगी, sp3d2, यानी हमारा आंसर होगा ए। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है इसमें जो एल्यूमिनियम होता है, मेटल होता है, वो क्लोरीन से यानी हेलोजन से किससे, आयनिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। अगर हम इसको आयनाइज करें तो क्या मिलेगा हमें, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन तो आयनिक बॉन्ड से अटैच है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा तो यहाँ पर H2O क्या है, लिगेंड की तरह है ना। और जो लिगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन से, है ना, मेटल से किससे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच रहते हैं उपसहसंयोजक बंध से। यानी H2O यहाँ पर किस तरह वर्क करेगा, लिगेंड की तरह वर्क करेगा। यानी H2O एल्यूमिनियम के साथ जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है ये एल्यूमिनियम के साथ प्रेजेंट रहेगा यानी लिगेंड की तरह वर्क करेगा। अब हमने आंसर तो बता दिया है ए है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एल्यूमिनियम 6H2O जोड़ेगा कि 4H2O जोड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में 4 लिगेंड्स भी गिवन है, दे रखे हैं, और 6 लिगेंड्स भी दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा एल्यूमिनियम है जो कि सेंट्रल मेटल आयन है ना, ये जो है किस ग्रुप का है, ये है थर्ड ग्रुप का यानी 13th ग्रुप का है, जिसमें क्या होता है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम होता है ना। तो ये जो 13th ग्रुप का एल्यूमिनियम होता है इसमें सिर्फ बोरान और एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और जनरली हम देखते हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है पी ब्लॉक में जो 13th ग्रुप के हैं इसमें बोरान और एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो अपने साइज़ की वजह से बोरान जो है ना, ये जनरली 4 लिगेंड्स को जोड़ता है, ठीक है ना। बोरान क्या करता है, 4 लिगेंड्स को अटैच करता है। और जो एल्यूमिनियम है वो अपने साइज़ की वजह से जनरली 6 लिगेंड्स को अटैच करता है। तो यहाँ पर हमें इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एल्यूमिनियम होता है वो कितने 6 लिगेंड्स को अटैच करता है। तो हमारा आंसर अगर मान लो हमें नहीं पता है तो अभी हमारा आंसर क्या हो सकता है, ए और डी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये 4 लिगेंड्स अटैच नहीं करता है। तो हमारा आंसर बी और सी तो नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर जो है ए और बी को टारगेट करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि एल्यूमिनियम क्लोराइड में जो है एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड से बना होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स किस तरह से बन जाएगा, AlH2O जिसमें 6 लिगेंड्स होंगे और बाहर क्लोरीन आयनिक बॉन्ड की तरह अटैच होता है जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की ओर होता है आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आयनिक बॉन्ड से अटैच है, तो ये राइट साइड में जो है इससे अटैच रहेगा। अगर हम इनको आयनाइज करेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या आ जाएगा, 3 पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमने इसको आयनाइज किया तो क्या बन जाएगा, AlH2O6 और इस पर क्या आ जाएगा, 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव।
तो हमें जो है हमारा जो है आंसर जो कि कॉम्प्लेक्स ए है ये हमें मिल चुका है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी ए में भी यही है और डी ऑप्शन में भी यही है। यहाँ पर ये दोनों कॉमन हो गए। अब हम इस आंसर को पक्का कैसे करेंगे, हमें बी निकालना होगा, यानी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो है बी के बेसिस पर ऑप्शन ए आंसर है या ऑप्शन डी आंसर है। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और ऑप्शन डी में क्या हाइब्रिडाइजेशन है, d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन से कंफर्म कर लेंगे कि आंसर ए है या डी है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बी पता करने के लिए हमें एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। हम यहाँ पर एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, है ना। एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसके पास कितने होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, है ना। ये हो गए 13 इलेक्ट्रॉन्स। और इसका जो है एल्यूमिनियम का क्या होता है, 3d ऑर्बिटल वेकेंट होता है, खाली होता है। अब यहाँ पर हम अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो जाएगी 3 पॉजिटिव, क्योंकि जो हमारा H2O है ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। तो AC की AC जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये किसकी हो जाएगी, एल्यूमिनियम की हो जाएगी। यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एल्यूमिनियम जो है 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पॉजिटिव यानी एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, यानी सबसे लास्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 पॉजिटिव स्टेट में 1s2 2s2 2p6 3s भी अब खाली हो गया, वैकेंट हो गया, 3p भी खाली हो गया और 3d ऑलरेडी पहले से ही जो है वैकेंट था, खाली था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा 2p ऑर्बिटल क्या है, फुलफिल्ड है, भरा हुआ है। यानी अगर अब हमारे H2O लिगेंड्स अगर एल्यूमिनियम के वैकेंट यानी खाली ऑर्बिटल्स में भरना स्टार्ट होंगे तो कहाँ से भरना स्टार्ट होंगे ये लिगेंड्स, H2O लिगेंड्स 3s से, है ना, जो कि खाली है। तो यहाँ पर हमारे जो 6 लिगेंड्स हैं ये 3s से भरना स्टार्ट होंगे। तो हम इन ऑर्बिटल्स को 3s 3p 3d को अलग से बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के आखिरी के तीनों वैकेंट ऑर्बिटल्स यहाँ पर बना दिए हैं, जिसमें ये लिगेंड्स अपने लोन पेयर को लेकर भरना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर 6 लिगेंड्स हैं, तो एक H2O अपना लोन पेयर लेकर जो है यहाँ पर फिल कर देगा, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा एल्यूमिनियम के 3s के साथ। एक H2O अपने लोन पेयर के साथ जो है यहाँ पर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर एल्यूमिनियम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। एक H2O यहाँ पर, एक H2O यहाँ पर, 4 H2O हो गए, ये 5वां H2O। छठा H2O लिगेंड क्या करेगा, अपने लोन पेयर को यहाँ पर फिल कर देगा 3d ऑर्बिटल में। अगर हम यहाँ पर देखें तो हाइब्रिडाइजेशन में किन किन ऑर्बिटल्स ने भाग लिया, 3s के 1 ऑर्बिटल ने, 3p के 3 ऑर्बिटल ने और 3d के 2 ऑर्बिटल्स ने। यानी यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 1s 3p और 2d। यानी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन b क्या हो जाएगा हमारा, sp3d2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा। चूँकि यहाँ पर 1s 3p और 2d ऑर्बिटल यानी टोटल 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकी, टेट्राएंगुलर बाइपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।